नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, मेरे YouTube चैनल स्टडी विद पंकज नाड़िया में आप सबका स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 6 हिंदी विषय में प्रथम इकाई इतनी शक्ति में देना दाता की बात करेंगे और उसके अभ्यास एवं स्वाध्याय के प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। विद्यार्थी मित्रों, इससे पहले के वीडियो में हमने इस कविता का गान किया था, साथ ही साथ इसका सारांश समझने का प्रयास किया था। यदि आपने वह वीडियो न देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो की लिंक पर टच करके देख सकते हैं, या फिर यहाँ पर मैं जो ये एरो बना रहा हूँ आप देख सकते हो, यहाँ पर सजेस्टेड वीडियो में, इधर सजेस्टेड वीडियो में आप जाकर उसकी लिंक है उसे टच करके उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे अभ्यास और अभ्यास के प्रश्नों के बारे में। पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न उसमें, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? तो मन का विश्वास कमजोर होना इसलिए कवि ऐसा कहते हैं क्योंकि कवि जानते हैं कि आज की जो सांप्रत परिस्थिति है इसमें इंसान डरा हुआ है, कमजोर है, बेबस है, लाचार है और चारों ओर इतना पाप और अत्याचार बढ़ रहा है कि कवि को लगता है कि इंसान कहीं उसका अपने एक मन पर से विश्वास न उठ जाए, उसका विश्वास इस ईश्वरीय शक्ति पर से न उठ जाए, इसलिए वह प्रार्थना करता है कि हमें इतनी शक्ति देना कि हमारे मन का विश्वास कभी कमजोर होना। प्रश्न दूसरा है, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? तो धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी है क्योंकि इंसान पापी बन रहा है, अपने निजी स्वार्थ के लिए दूसरों को परेशान कर रहा है, दूसरों का नुकसान कर रहा है और अपने निजी स्वार्थ के लिए वह स्वार्थी बन रहा है और इसीलिए चारों तरफ बेबसी और लाचारी और साथ ही साथ जुल्म और अत्याचार बढ़ रहे हैं और हर तरफ जुल्म और अत्याचार है। प्रश्न 3, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं और क्यों? तो हम जगत में खुशियों के फूल अर्पण करना चाहते हैं, यानी कि खुशियां फैलाना चाहते हैं, क्योंकि यदि चारों ओर खुशियां रहेगी तभी जाके ये संसार टिक सकता है, ये दुनिया चल सकती है, वरना कहीं ऐसा हो जाएगा कि हर कोई बदला लेने की भावना में, दुश्मनी के भाव में एक दूसरे की हत्या कर देगा, एक दूसरे को नुकसान करेगा और एक समय ऐसा भी आएगा कि यदि हमने खुशियां न बांटी तो चारों तरफ दुख दर्द फैल जाएगा और इस सृष्टि का अंत हो जाएगा। प्रश्न 4 है, हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं और क्यों? तो इसका उत्तर भी यही है कि हम सबको फूल खुशियों के बांटना चाहते हैं, सबको खुशियां अर्पण करना चाहते हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को खुशियां बांटेंगे तभी हमारे जीवन में भी खुशियां आएगी और हर इंसान, हर नागरिक ये सोचने लगा कि मैं दूसरों को खुश रखूंगा तो हर कोई इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं सभी खुश हो जाएंगे। प्रश्न 5, हम सबका जीवन भी बन जाए मधुवन, इसका भावार्थ क्या है? तो यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि हम सबका जीवन भी बन जाए मधुवन, अर्थात हम सबका जीवन, हे ईश्वर तू अपनी कृपा दृष्टि से, अपनी करुणा से हम सब पर रहम कर, बख्शीश कर, हमें माफ कर और सद्बुद्धि दे कि हम सबका जीवन खुशियों से भरा हुआ मधुवन हो, बगीचा हो, ऐसा बन जाए। आगे है प्रश्न 2, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों की पूर्ति कीजिए या वाक्य को पूरा कीजिए। तो यहाँ कुछ ऑप्शन दिए हुए, विकल्प दिए हुए, इन्हें हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद सातों खाली जगह देखते हैं। तो पहला है क्योंकि, ताकि, और, की, लेकिन, फिर भी और या। पहला है, राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह, खेल में नहीं। तो यहाँ पर राधा पढ़ने में तेज है लेकिन खेल में नहीं, तो ये पहला में आएगा लेकिन। दूसरी खाली जगह, रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह, वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो क्यों भागा? क्योंकि वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। तो दूसरी खाली जगह में आएगा क्योंकि। बहुत ही सरल उत्तर है इसका। प्रश्न 3, सुरेश को बुखार था, खाली जगह, वह स्कूल आया। तो उसको बुखार था लेकिन वह स्कूल आया है, तो फिर भी वह स्कूल आया, उसे बुखार था फिर भी वह स्कूल आया। चौथी खाली जगह, मैं समझता हूँ, खाली जगह, वह क्या कहना चाहता है। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहता है, तो यहाँ पर आएगा की। ओके, चौथी खाली जगह में की आएगा। याद रखिए विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर छोटी की रखनी है, बड़ी की कभी मत रखिए।
प्रश्न चौथे, पांचवी खाली जगह, आप चाय पसंद करेंगे खाली जगह कॉफ़ी। तो यहाँ पर हम ऑप्शन दे रहे हैं कि आप चाय पसंद करेंगे या कॉफ़ी, तो ये अंत वाला ऑप्शन आएगा या। उसके बाद है छठी खाली जगह, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली खाली जगह शाम को खेल सकूं। तो इसके अंदर आएगा ताकि, मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं। तो छठे नंबर की खाली जगह में उत्तर आएगा ताकि। अध्यापक रुक गए खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। तो रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे, यह अंतिम है तो यही आएगा। तो इस प्रकार सातों की सातों खाली जगह के उत्तर लिखने हैं। प्रश्न 3, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर हमें अपने विचार व्यक्त करने हैं और विषय नीचे दिया हुआ है कि बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो ये हम जानते हैं कि बारिश का काम महत्व क्या होता है, तो बारिश होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या गैर फायदे हैं, उसके बारे में आपको चर्चा करनी है। यहाँ पर उदाहरण दिया है कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसलें होती है। दूसरा है बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां बढ़ती है। तो दोनों के बारे में आपको अपने विचार व्यक्त करने चाहिए। तो बारिश होनी चाहिए क्योंकि बारिश होगी तभी जाके हर किसी का जीवन संभव बनेगा, क्योंकि बारिश होगी तब जाके अच्छी फसलें होंगी, पानी रहेगा और हमारा जो निजी ज़रूरियात हमारी होती है, खाना और पीना, दोनों बारिश के ऊपर निर्भर है। इसलिए बारिश होनी ही चाहिए। बारिश होगी तब खेती होगी, खेती होगी तो हर जगह खाने की चीज़ें, धान वगैरह पहुँचेगा। यदि बारिश ही नहीं हुई तो फिर ये वनस्पति नहीं होगी, वनस्पति नहीं होगी, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो ऑक्सीजन की मात्रा में कमी आएगी और जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो हर कोई जिंदा नहीं रह सकता, चाहे वो इंसान हो चाहे पशु पंछी, कोई भी जीवित नहीं रह सकता है। इसलिए बारिश अति आवश्यक है। साथ ही बारिश होने से कीचड़ भी होता है, गंदगी भी फैलती है और बहुत सारी बीमारियां होती है, माखी मच्छर पनपते हैं। लेकिन इसका उपाय निकाला जा सकता है। हम पानी के निकलने की व्यवस्था कर सकते हैं, गटर लाइन बना सकते हैं, तालाब वगैरह में उसे स्वच्छ रखने की कुछ इंतजाम कर सकते हैं और इस तरह से बारिश से होने वाला जो नुकसान है, कीचड़ है, गंदगी है, बीमारी है, उसे रोका जा सकता है। लेकिन बारिश होना अति आवश्यक है। बारिश नहीं होगी तो हमारा जीवन असंभव हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप इन दोनों विषयों के बारे में होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, उसका फ़ायदा क्या है और गैर फायदा क्या है, इन दोनों विषयों के बारे में लिख सकते हैं। आप अपने विचार भी व्यक्त कर सकते हैं। आगे है प्रश्न 4, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। तो यहाँ कुछ 7 एक उदाहरण दिए हुए हैं, हमें उसके आधार पर वाक्य बनाना है। जैसे कि उदाहरण दिया है कुछ, तो कुछ कपड़े गंदे हैं। सुंदर, बहुत ही सरल प्रश्न है, आप अपने हिसाब से भी कर ले सकते हैं। इसे फटाफट हम उसके उदाहरण बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, आप अपने हिसाब से बना सकते हैं। सुंदर, गुलाब का फूल सुंदर होता है। 4, मेरे पास 4 रुपये है। उसका भाई मुझे कल मार रहा था, या उसका डिब्बा मैंने तोड़ दिया। थोड़ा, आज मुझे थोड़ा खाना ही खाना है, या मुझे थोड़ा खाना दे दो। लाल, मेरे पास लाल रंग की पेंसिल है, या मेरे पास लाल रंग का बस्ता है। बस्ता यानी जिसे हम दफ्तर बोलते हैं, स्कूल बैग। तीसरा, मैं कक्षा में तीसरा नंबर पास हुआ, या मैं कक्षा में तीसरे नंबर पर उत्तीर्ण हुआ। 15 रुपये में आज कुछ भी नहीं आता। यहाँ से मेरे घर तक जाने का किराया 15 रुपये होता है। तो आप अपने हिसाब से जितने चाहे उदाहरण बना सकते हैं, वाक्य बना सकते हैं। प्रश्न 5, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर संयुक्ताक्षर क्या होता है उसके बारे में समझना है और शब्द बनाना है, फिर उसका वाक्य भी बनाना है। उदाहरण है क आधा और फिर पूरा क, तो एक आधा और एक पूरा क बनता है, जिस पर से शब्द बनता है धक्का। उसने मुझे धक्का मारा। अब यहाँ पर च और च, तो च बनता है, आप शब्द लिख सकते हो। यहाँ पर हम लिखने नहीं जाएंगे, टाइप में बहुत समय लगता है। तो सच्चा या बच्चा दोनों शब्द है और उस पर से आप वाक्य बना सकते हो। बच्चा सच्चा होता है। ओके, त और त, तो त पत्ता, पेड़ का पत्ता आसमान से गिरा, या पेड़ पर से एक पत्ता नीचे गिरा। उसके बाद आता है न और पूरा न यानी न, तो सन्नाटा शब्द है, सन्नाटा। अरे भाई इतना सन्नाटा क्यों है, एक मूवी का डायलॉग है, वो आप लिख सकते हो, वो भी वाक्य है, सन्नाटा। ओके, भिन्न, अभिन्न, कुछ भी शब्द आप बना सकते हो। द और ध जब मिलते हैं तो द हो जाता है शुद्ध। शुद्ध घी सेहत के लिए अच्छा होता है।
द और व, द्व। विद्यार्थी मित्रों, द और व द्व बनता है द्वारिका। तो द्वारिका में भगवान कृष्ण का मंदिर है, या द्वारिका नगरी में भगवान का मंदिर है। द्वारपाल ये भी बना सकते हैं आप, द्वारपाल शब्द भी बनता है और उसका वाक्य भी बना सकते हो आप अपने हिसाब से। उसके बाद आता है स और व, तो स्व, अश्व, अश्वमेघ, राम ने अश्वमेघ यज्ञ किया था। अश्व, मुझे अश्व की सवारी करना अच्छा लगता है। स्वान, स्वान कुत्ते का दूसरा समानार्थी शब्द है। इस प्रकार से आप जितने चाहे शब्द बनाकर वाक्य बना सकते हैं। उसके बाद है ह और य, तो ह और य हो जाता है बाह्य, ग्राह्य। मैं आपकी बात ग्राह्य रखता हूँ, यानी कि मानता हूँ, स्वीकारता हूँ। बाह्य, डॉक्टर ने मुझे बाह्य खाने से मना किया है, या बाह्य खाना खाने से मना किया है। द और म बन जाते हैं द्म, पद्म, पद्म भूषण। ओके, हमें इतनी मेहनत करनी चाहिए कि हमें पद्म भूषण अवार्ड मिल जाए, या पद्म भूषण अवार्ड प्राप्त करना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो इस प्रकार से आप वाक्य बना सकते हो। प्रश्न छठा है, इस काव्य को टैप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। तो ये हम जब कक्षा में होते तो सुन सकते हैं। आप इस कविता को सुनने के लिए यूट्यूब का माध्यम पसंद कर सकते हो। यूट्यूब के द्वारा आप इस कविता को सुन सकते हो। बहुत सारी प्रार्थनाएं अलग अलग राग में अलग अलग सिंगरों ने गाई हुई है इस प्रार्थना को, तो आप सुन सकते हो। अब देखते हैं स्वाध्याय। प्रश्न 1 है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। बहुत ही सरल है। यहाँ पर आपको एक QR कोड भी दिया हुआ है विद्यार्थी मित्रों, जिसे स्कैन करके आप इस इकाई से संबंधित प्रश्न उत्तर या तो फिर ये कविता के रिलेटेड कुछ भी कंटेंट जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। आपको इसे स्कैन करना है और जब आपको कोड के लिए पूछा जाए तो ये जो कोड होता है V1J8A2 ये आपको डाल देना है। ओके, अब प्रश्न 1 देखते हैं, हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए और क्यों? तो हमें नेकी के रास्ते पर, भलाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि भलाई के रास्ते पर चलने पर ही इस दुनिया में शांति और भाईचारा बने रहेगा। हम एक दूसरे की मदद कर पाएंगे और इस सृष्टि, ये दुनिया टिकी रहेगी। दूसरा प्रश्न है, आने वाला कल कैसा होगा? तो कल जो गुजरा है वैसा तो आने वाला कल नहीं होगा, यानी कि कल तक जो हुआ है ऐसी गलतियां हम आने वाले कल में नहीं दोहराएंगे। आने वाला कल जो कल तक गुजरा है वैसा नहीं होगा, उसमें हम गलतियां नहीं करेंगे। हमारी गलतियों से सीखकर कुछ नए कार्य करेंगे और नया विकास करेंगे। प्रश्न 3 है, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? एकदम सरल प्रश्न है। हम ईश्वर से भली और अच्छी जिंदगी की कामना करते हैं। चाहे हमारी जिंदगी छोटी हो, लेकिन वो कैसी होनी चाहिए? भली और अच्छी होनी चाहिए, दूसरों के लिए काम आए वैसी होनी चाहिए। प्रश्न 4, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? ये तो एकदम सरल है, हमारे मन में बैर और बदले की भावना नहीं होनी चाहिए। प्रश्न 5, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें ये सोचना चाहिए कि हमने अर्पण क्या किया है। हमें कभी भी ये ना सोचना चाहिए कि हमें क्या मिला है, लेकिन हमें सोचना चाहिए कि हमने क्या अर्पण किया है, हमने क्या दिया है। उसके बाद है छठा प्रश्न, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? तो जब ईश्वर अपनी करुणा का जल बहाएगा, ईश्वर हम पर करुणा करेगा, तब हमारा मन पवित्र या तो पावन बन जाएगा। कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है? तो ये ऊपर के उत्तर से ही मिल जाता है इसका उत्तर, कि कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, दया का जल बहाने की प्रार्थना की गई है। क्योंकि यदि ईश्वर ने दया का जल बहाकर हर एक इंसान के मन को पवित्र नहीं किया, तो कहीं पाप और अत्याचार के बोझ की वजह से इस दुनिया का अंत न हो जाए। इसलिए कविता में कवि ने ईश्वर से करुणा का जल बहाने की प्रार्थना या तो विनती की है। किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो ईश्वर की रचना, यानी कि सृष्टि, इस दुनिया का अंत कभी भी नहीं होना चाहिए। दूसरा प्रश्न, स्वाध्याय का उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले, यानी कि तुकांत शब्द जिसके अंत में समान उच्चार होता हो, ऐसे शब्द, समान तुक वाले शब्द को हमें लिखना है। जैसे कि यहाँ एक उदाहरण दिया हुआ है, लड़ाई तो उतराई, कमाई, बुनाई, धुलाई, पढ़ाई, सिलाई। तो यहाँ पर हम 1 या 2 शब्द देंगे, बाकी के आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं अपनी कल्पनाओं के आधार पर। जैसे कि लताए तो बताए, फिर गिराए, अंत में ए आना चाहिए, समान तुक है। ओके, गिराए, लताए, मालाए, पूजाए, ये सब कुछ आप लिख सकते हैं। सुंदरता,
पवित्रता, मानवता, मलिनता, ये सारे शब्द है। इस प्रकार से अंत में ता आए ऐसे शब्द लिखिए, वो समान तुक हो जाएगा। ग्वालिन, मालिन, धोबिन, इन शब्द अंत में आता है। ग्वालिन, मालिन, मालिन और धोबिन। और फिर लिखावट है, तो लिखावट में गिरावट, मिलावट, गिरावट, मिलावट, पतावट, शुरू, ये सब आप लिख सकते हैं। फिर है सुनकर, तो चुनकर, बुनकर, गिरकर, पढ़कर, लिखकर, तो ये भी आप लिख सकते हो। अंत में कर शब्द आना चाहिए। चिड़िया, यहाँ पर चंद्र बिंदी है, यहाँ नाक में बोला जाएगा, अनुनासिक। चिड़िया, डिबिया, बुढ़िया, बिटिया। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। तो ये समान तुक वाले तुकांत शब्द यहाँ पर लिखने हैं आपको। आगे देखते हैं प्रश्न 3। नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। यहाँ पर एक बहुत ही बेहतरीन चित्र दिया हुआ है। ये किसी नदी या दरिया के किनारे का है, तट का है। और चित्र हम पहले ध्यान से देख लेंगे, उसके बाद उसके वाक्य बनाएंगे। तो यहाँ पर कई लोग छतरी लगाकर नाश्ता वगैरह कर रहे हैं। एक नाव के अंदर 2 लोग मस्ती कर रहे हैं, एक बच्चा तैर रहा है। छोटे बच्चे पानी के अंदर खड़े होकर किनारे पर गेंद से खेल रहे हैं। एक नाव है, सूरज डूब रहा है, पंछी उड़ रहे हैं। एक लड़का पतंग चगा रहा है, उड़ा रहा है, या एक लड़की और ये दोनों लड़के यानी कि ये भाई बहन होंगे, ये लोग मिट्टी से घर बना रहे हैं, लड़की पानी ला रही है। यहाँ पर कोई नाश्ते का ठेला है जिस पर से एक बच्चा अपनी माँ के साथ जाके नाश्ता कर रहा है। एक गुब्बारे वाला भी है जो दूसरे बच्चे को गुब्बारे बेच रहा है। तो ये शाम का दृश्य हो सकता है। ओके, यहाँ पर सूरज अस्त होता दिख रहा है हमें, तो ये शाम का दृश्य है। और नदी किनारे या दरिया किनारे का दृश्य है। दृश्य में हम देख सकते हैं चित्र में अंदर कि सूरज डूब रहा है, एक नाव जा रही है, पंछी उड़ रहे हैं और बहुत सारे लोग तट पर मनोरंजन के लिए आए हैं, खेलने कूदने के लिए आए। कई लोग छोटी नाव के इस्तेमाल से पानी में तैर रहे, कोई नहा रहा है, छोटे बच्चे पानी में गेंद लेकर खेल रहे। एक जगह पर कोई शरबत या नाश्ता कर रहा है छतरी लगाकर। एक गुब्बारे वाला भी है चित्र के अंदर जो गुब्बारे बेच रहा है, और एक लड़का गुब्बारे खरीद रहा है। एक छोटा लड़का अपनी माँ के साथ जाकर नाश्ता करने के लिए नाश्ते के ठेले पर से कुछ खरीद रहा है। एक लड़का पतंग उड़ा रहा है, और एक लड़की और 2 लड़के मिलकर मिट्टी से घर या मंदिर बना रहा है। लड़की पानी लेकर आ रही है। और इस तरह से ये शाम का चित्र बहुत ही सुंदर है और बहुत ही मज़ेदार है। तो विद्यार्थी मित्रों, आप अपने हिसाब से इसमें और भी जोड़ सकते हैं। यहाँ पर कल्पना करनी है, ये आपको अपने शब्दों में लिखना है। ओके, प्रश्न 4 देखते हैं। निम्नलिखित परिच्छेद को मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। ओके, अब आपको समझ में आ ही गया है कि मातृभाषा यानी क्या। तो मातृभाषा यानी हमारी गुजराती भाषा, या आप जिस भाषा अपने माता से सीखे हैं वह। तो मातृभाषा का मतलब होता है, यहाँ पर हम सीधी बात करेंगे तो गुजराती। तो निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद करना है, यानी कि गुजराती में अनुवाद करना है। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी, तो चिड़िया का होगा चकली। एक चकली झाड़ पर रहती हती, उसका घोंसला पेड़ पर था, तेनो माड़ो झाड़ पर हतो। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, माड़ामां तेना 3 बच्चा हता। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी, तो ते पोताना बच्चाओं साथे रहती हती। एक दिन एक शिकारी वहां आया, तो एक दिवस एक शिकारी ત્યાં वहां यानी ત્યાં आयो। वह चिड़िया को मारना चाहता था, ते चकली ने मारवा मांगतो हतो। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चकलीए बच्चाओने माड़ाમાં माथું નીચું કરીને બેસવાનું કહ્યું। वह खुद वहां से उड़ गई, ते पोते ત્યાંથી उड़ी गई और अने पत्तों में छिपकर बैठ गई, पत्ताओं संताईने बैसी गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहां से चला गया। शिकारी चकली ने न जोईने ત્યાંથી चाल्यो गयो। तो इस प्रकार हमें इस परिच्छेद का, इस फकरा है जो यहाँ पर ये परिच्छेद कहते हैं जिसे, इसका मातृभाषा में अनुवाद करना है। अब प्रश्न 5 देखते हैं। काव्य पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। विद्यार्थी मित्रों, पहले के वीडियो में हमने कविता का संपूर्ण भावार्थ समझा दिया है, फिर भी यहाँ पर फटाफट हम दोनों प्रश्नों का भावार्थ समझाने का प्रयत्न करेंगे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो इन पंक्तियों के द्वारा कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर, तू हमें इतनी शक्ति दे कि हमारे मन का विश्वास कभी कमजोर ना हो, और हमारा किसी के साथ किसी भी प्रकार का कोई बैर, कोई दुश्मनावट ना हो, और हमारे मन के अंदर, किसी के भी मन के अंदर बदला लेने की भावना न हो।
इस तरह की तू हमें शक्ति दे। दूसरा है अपनी करुणा का जल तू बहा के कर दे पावन हर एक मन का कोना। तो इन पंक्तियों में, इन दोनों पंक्तियों में कवि कहना चाहते हैं कि हे ईश्वर तू अपनी करुणा का, अपनी दया का जल बहा, यानी कि हमारे ऊपर करुणा दृष्टि रख, हम पर दया कर और अपनी करुणा से हमारे प्रत्येक इंसान के मन को पवित्र कर दे, हमारे मन के हर एक कोने को पावन या पवित्र कर दे कि हमारे अंदर बदला लेने की, दुश्मनी की भावना ना रहे और हम सबका मन का विश्वास बना रहे, हमारे मन का विश्वास कमजोर ना हो, इतनी शक्ति तू हमें देना। तो इस प्रकार से आपको इन कविताओं का भावार्थ लिखना है। आप विस्तार पूर्वक और भी लिख सकते हो। योग्यता विस्तार देखते हैं। प्रस्तुत प्रार्थना जो है, ये हमारी कविता, ये एक प्रार्थना गीत है या प्रार्थना काव्य है। तो यह अंकुश नाम की एक फिल्म से लिया गया है। यह फिल्म 1986 में प्रसारित हुई थी। तो आप इसके अंश देख सकते हो, यूट्यूब पर मिल जाएंगे, या फिर आप अंकुश फिल्म और इतनी शक्ति हमें देना इतना लिखकर यूट्यूब में सर्च करोगे तो भी आपको इसके रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे जो आप देख सकते हो। आगे है भिन्न भिन्न भाषाओं की प्रार्थना का संकलन कीजिए, यानी कि आप अलग अलग भाषाओं की प्रार्थनाओं का एक संकलन करके एक प्रोजेक्ट कार्य कर सकते हो। तो विद्यार्थी मित्रों, अब यहाँ पर जो हमारी पहली कविता थी, पहली इकाई थी, उसके अभ्यास एवं स्वाध्याय के सारे प्रश्नों की हमने चर्चा कर ली। साथ ही साथ कविता का गान एवं उसका जो भावार्थ है उसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो को कमेंट में जाकर जो वीडियो आपको जैसा भी लगा हो वो बताइए। अच्छा लगा हो तो अच्छा लिखिए, या फिर आप इस वीडियो में कुछ सुधार करना चाहते तो वो भी बताइए। विद्यार्थी मित्रों, आपने ये वीडियो देखा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने मेरा चैनल स्टडी विद पंकज नाडिया सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दे, ताकि आने वाले हर नए वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।